देखिए हम चैप्टर नंबर 18 प्रायिकता स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ डेफिनिशंस देखी थी, प्रायिकता की परिभाषा देखी थी, उसका इंट्रोडक्शन देखा था और कैसे वो इवॉल्व हुई, किस तरह से डेवलप हुई, कहाँ यूज़ होती है, ये सब चीज़ें भी देखी थी। लॉटरी सिस्टम भी देख लिया था हमने, उसमें एक बताया था मैंने, और कुछ फॉर्मूले भी देख लिए थे। और अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा जो इसमें बातें बताई जा रही हैं, और यहीं से मैं कई चीज़ें समझा भी दूंगा आपको साथ में। देखिए सिंपल क्वेश्चंस ले रहे हैं हम, जिसमें कि आपकी कोई इवेंट जो है वो सिंगल इवेंट है। सिंगल इवेंट का मतलब आपको एक काम करवाया जा रहा है, कुछ ग्रुपिंग नहीं करी जा रही है कि ये भी काम हो जाए, वो भी काम हो जाए, मिक्स हो जाए, या ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए क्या होता है कि आपको इवेंट्स के टाइप पढ़ने पड़ेंगे, और इवेंट्स के टाइप पढ़ने के बाद तब देखना पड़ेगा कि आपकी वो एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, मतलब अपवर्जी घटनाएं हैं या फ्री हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो उनको मिक्सिंग कैसे होगी वो बात की बात है। पहले आप सिंपल क्वेश्चंस देखिए वो किस तरह से करे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एक थैले में से जिसमें 6 लाल और 3 काली गेंदें हैं। क्योंकि क्वेश्चन पहला है, मैं बना देता हूँ इसमें कि आपके पास जो है वो 6 लाल गेंदें हैं, तो आर 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 आर, 3 2 5 और 1 6, ये गेंदें हो गई, और 3 ब्लैक हैं, तो बी बी बी, ये 3 गेंदें ब्लैक हो गई। ठीक है। एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। आपने इसमें हाथ डाला और पता नहीं आपको क्या है, और यादृच्छिक मतलब वही है कि मिक्सिंग कर दी गई है और दिख नहीं रहा है आपको कुछ भी डब्बे में। जैसे जादूगर नहीं होता है कि वो डब्बे में हाथ डालता है फिर निकाल लेता है चीजें, उसी तरह से आपने एक हाथ डाला और अपना हाथ निकाला, एक बॉल कोई भी बॉल पकड़ ली और निकाल लिया वो हाथ, तो बॉल आ गई आपके हाथ में। तो निकाले गए गेंद के लाल होने की प्रायिकता बताइए। तो इवेंट जो है यहाँ पे, ठीक है ना, जो ट्रायल है और इवेंट है वो पहचानिए क्या है यहाँ पर के। ट्रायल जो है वो आपका कि गेंद निकालना, ये आपका एक ट्रायल है। और गेंद निकलने पे आपकी वो रेड भी निकल सकती है, वो ब्लैक भी निकल सकती है, ये हमारे पास इवेंट है। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है, क्वेश्चन में ये बात करी जा रही है कि गेंद के लाल होने की प्रायिकता, यानी कि रेड होने की प्रायिकता, यानी कि इस इवेंट की बात करी जा रही है, उसकी बात नहीं करी जा रही है। ठीक है ना। अब अगर वो रेड हो गई तो इस सेंस में अगर देखें, रेड आ गई तो प्रायिकता उसकी पी कहलाएगी, और अगर रेड नहीं आई तो उसकी प्रायिकता क्यू। रेड ना आने की प्रायिकता क्यू हो जाएगी, रेड आने की प्रायिकता पी हो जाएगी। रेड कितनी तरह से आ सकता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फेवरेबल कंडीशन एम है। रेड कितनी तरह से नहीं आ सकता है, तो ये आपके फेवर में जो नहीं है कंडीशंस, वो एन है। इससे आप चाहें तो इसका अनुकूल संयोगानुपात निकाल लें, चाहे प्रतिकूल संयोगानुपात निकाल लें, चाहे, और टोटल अगर देखें कि कितना चांसेस है आने के, तो 9 गेंदें पड़ी हैं, 9 में से एक लेना है आपको। तो 9 में से एक लेना है, तो एक एक कोई भी आ सकती है, तो 9 केसेस बन सकते हैं। तो टोटल केस जो होंगे यहाँ से जो आप गेंदें निकाल सकते हो, वो टोटल जो आपका सैंपल स्पेस बनेगा वो आपका 9 बनेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसे सिंपल क्वेश्चंस में कह तो दिया जाता है कि 9 तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसे जनरलाइज्ड वे में देखिए। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो होता है, क्रमचय संचय, जो 11th 12th में पढ़ाया होता है, जो बच्चे 10th करके आए उन्हें नहीं पता होगा, वो ध्यान रखें इसमें कि 9 गेंदों में से आपको एक चुनना है यहाँ पर। तो 9 गेंदों में से एक चुनने के प्रकार होंगे, 9 में से एक चुनने के प्रकार, तो ये एक्चुअली 9C1 होंगे। वो जब हमने सॉल्व किया होगा तो फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 9 माइनस 1 एनसीआर को सॉल्व किया, और फिर उसके बाद देखिए 9 इसमें से 9 माइनस 1, सॉरी, तो फैक्टोरियल 9 को सॉल्व कर लीजिए, 9 बाहर निकालिए फैक्टोरियल 8, और 1 इंटू फैक्टोरियल 8, ये कट गया तो ये 9 आ रहा है। समझ रहे बात। ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने क्यों इसलिए बताया कि आगे चल के जब कभी आप 2 गेंदें निकालना शुरू करोगे, तो 2 गेंदें निकालते टाइम फिर ये मत कहना कि तो फिर उस टाइम पे जब 9C2 ले लेंगे हम, या 3 गेंदें निकालेंगे तो 9C3 ले लेंगे, तो उस केस में फिर ये जो है वो निकालने के तरीके बढ़ने लगेंगे आपके। तो उस टाइम पे फिर आप ये 9 नहीं लिखोगे, उस टाइम पे फिर सीधे 9C2 9C3 9C4 इस तरह की बातें करेंगे आप। ठीक है ना। तो यही समझ लीजिए कि आगे चल के हमारे पास किस किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उनका थोड़ा ओवरव्यू इसी में देख लीजिए आप। ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर 2 गेंदें निकाली हैं, तो मान लिया सपोज एक रेड हो एक ब्लैक हो, इसके क्या चांस होंगे, दोनों ही रेड हो इसके क्या चांस होंगे,
दोनों ही ब्लैक हों, इसके क्या चांस होंगे। तो जब आप एक गेंद के साथ दूसरी गेंद मिला के और कंडीशंस, दो कंडीशंस देने लगोगे, यानी कि आपकी दो इवेंट बनने लगेंगी, तो उन इवेंट की मिक्सिंग स्टार्ट होगी। वो मिक्सिंग जो है वो हम उसके लिए डेफिनेशंस पढ़ेंगे पहले, और फिर उसके बाद उसकी मिक्सिंग वाले भी क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें मैं बता दूं आपको, मैं कंसेप्ट बताए दे रहा हूं, लेकिन क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा होती है और एक एक क्वेश्चन पे समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप ट्राई करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ 2-3 यहाँ पे, और उसके बाद आप ट्राई करोगे, फिर जो प्रॉब्लम होगी वो क्वेश्चन मुझे बता देना, तो मैं उसे डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो बहरहाल ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं आगे की बातें भी करे जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि क्या क्या सिचुएशंस आ जाएंगी, तो आप एकदम से बिल्कुल एकदम चौंक मत जाना कि अरे ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में तो क्या है कि एक थैले में जिसमें 6 लाल और 3 काली गेंदें हैं, एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास सैंपल स्पेस हो जाएगा, वो टोटल कुल जो बॉल्स हैं, कुल गेंदें जो हैं हमारी, वो 6+3, मतलब संख्या वाइज काउंट करें तो वो तो 9 है गेंदें। तो सैंपल स्पेस तो हमारा 9 हो गया, और इसमें से एक गेंद निकाली गई है, ठीक है ना। निकाले गए गेंद के लाल होने की प्रायिकता बताइए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, यानी कि हम अगर चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं कि 3 तरह से, मतलब 9 तरीके हैं टोटल, जिसमें से 3 तरीका ऐसे होंगे कि आप, नहीं 6 तरीके होंगे कि आप उसमें से रेड निकल आएगी। 3 तरीके ऐसे हो सकते हैं कि रेड ना निकले, उस आपके हाथ में जो है वो ब्लैक आ जाए, ठीक है ना। तो इसके मतलब ये हो गया जा करके कि लाल गेंदों की संख्या 6 है, तो नंबर ऑफ इवेंट या आप फेवरेबल आप कह सकते हैं, तो उसकी संख्या कितनी होगी, वो यहाँ पर 6 हो जाएगी। चाहे तो आप लाइनों को एलेबोरेट कर सकते हैं, कुल संख्या इतनी हो गई, लाल गेंदों की संख्या लिख दें, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, वो आपकी जो है वो आपकी ये कितनी 6 हो गई, ठीक है ना। तो 6 ही आपको लाल ही गेंद निकालनी है, तो फेवर में कंडीशंस, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस जो होंगी आपकी, वो 6 हो जाएंगी। अतः लाल होने की प्रायिकता, गेंद के लाल होने की प्रायिकता, तो गेंद के, तो ये इज इक्वल टू पी जो होगी आपकी, ये हो जाएगा NE/NS। चाहे तो आप इसमें कैटेगरी बांट सकते हैं, PR कर दें, PR, और अगर ब्लैक के लिए कहते तो PB कह देते, ठीक है ना, वो भी कह सकते हैं हम। लेकिन आप जनरलाइज्ड वे में इवेंट को आप मान लें लाल होना एक इवेंट है, तो PE इज इक्वल टू NE/NS। अब यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 6/9, यानी कि 3×2 = 3×3, तो PE इज इक्वल टू 2/3 होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए सपोज करो हम ये कह दें कि गेंद के लाल होने की नहीं चाहिए, मुझे काले होने की प्रायिकता चाहिए, तो काली कितने तरीकों से निकल सकती है, 3 तरीकों से निकल सकती है। तो यहाँ पे 3 और टोटल 9 हो जाएंगे, तो यानी कि 1/3। अब आप जरा इसमें कंपैरिजन भी कर लीजिए, ये प्रायिकता 1/3, ये 2/3 है, वो कम है प्रायिकता, ये ज्यादा प्रायिकता है, इसका मतलब ज्यादा चांसेस है कि लाल निकले और कम चांसेस है कि काली निकले। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लाल गेंदें पड़ी हुई हैं उसमें। तो एट रैंडम अगर मैं निकालता हूं तो चांसेस इस बात के बनते हैं, जैसे एक गेम होता है ना, तंबोला एक गेम होता है, जिसमें कि नंबरों के पासे होते हैं, छोटे छोटे पासे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं उस पर, फिर वो निकालते जाते हैं और फिर एक टिकट टाइप का दिया जाता है, और उस टिकट में वो नंबर क्रॉस करने होते हैं। तो वहां भी समझ लीजिए रैंडमली जो है वो नंबर उसमें से निकाला जाता है, जो आ जाए, वो जिसके पास वो नंबर फंस जाए वो उसको काट लेता है सही से। अच्छा, काले होने की प्रायिकता जो है वो आप यहां से ध्यान दीजिए, लाल न होने की प्रायिकता से भी निकाला जा सकता है। समझ रहे बात को? क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, दो चीजें अगर हैं इन्वॉल्व, तो लाल न होने की प्रायिकता अगर निकालो तो ये Q इज इक्वल टू 1 - PE, तो यानी कि 1 - 2/3 करेंगे आप, तो ये 3 1/3, ये चीज यहां से भी आ सकती है। समझ गए बात आप? जब आपके पास दो ही कंडीशन है कि गेंद तो निकालनी ही निकालनी है आपने, और अब रेड नहीं आएगी तो ब्लैक आएगी, ब्लैक नहीं आएगी तो रेड आएगी, तो आप इस केस में लाल होने की प्रायिकता अगर निकाल ली है आपने, तो इसी को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो काले होने की प्रायिकता यानी कि लाल न होने की प्रायिकता निकाली जा सकती है। हाँ, अगर मान लिया सपोज करिए 6 लाल 3 काली और 2 व्हाइट गेंदें दी होती, और फिर हम कहते कि लाल, तो लाल ना होने की प्रायिकता और काले होने की प्रायिकताएं अलग अलग हो जाती।
ठीक है ना, क्योंकि लाल ना होने का मतलब तब होता है कि काली और सफेद भी हो सकती है, और काली होने की प्रायिकता मतलब केवल काली होने की प्रायिकता, तो उस टाइम पे आप माइनस नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छा चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आने के चांसेस बनते हैं इस तरह के क्वेश्चन के। हालांकि आपको लगेगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये है आसान। किसी लीप वर्ष को हमने यादृच्छा चुन लिया तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए। क्वेश्चन देखिए, समझने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं होता कि जनवरी 1 को हमेशा मंडे ही पड़े, कि नया साल शुरू हो रहा है तो मंडे से ही स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब है कोई साल में जनवरी मंडे की भी पड़ सकती है, ट्यूसडे की भी पड़ सकती है, और उस हिसाब से सारे दिन जो है वो डिसाइड होते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपका ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है। तो इसलिए हम अगर कोई भी लीप ईयर चुन लें, जैसे मान लिया सपोज करिए 2020 लीप ईयर था, अभी उससे पहले 2016 था, उससे पहले 2012 था, अब जो है 2024 में लीप ईयर आएगा। तो जनरल कोई भी चुन लीजिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जनवरी से 1 जनवरी को मंडे आया हो या संडे हमेशा एक जैसा स्टार्ट हो, वो इन जनरल कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। अब इसमें आप ये देखिए कि अगर हम रैंडमली अगर हम सेलेक्ट कर लें कोई लीप ईयर, तो उसमें 53 रविवार हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो इस बात की प्रायिकता बतानी है आपको, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए कि अगर मान लिया सपोज करिए लीप ईयर है, तो लीप ईयर में, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं, ठीक है ना। अब 366 दिन में जो है वो कितने हफ्ते होंगे, उतने जितने हफ्ते आपके पूरे पूरे निकल आएंगे उतने तो संडे होंगे ही होंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 7 से 366 में अगर डिवाइड कर दें तो 7 5 35, 1 और 6 निकाल लिया, 7 दूनी 14, बचे 2 दिन। तो इसका मतलब ये हुआ इज इक्वल टू 52 हफ्ते और 2 दिन, ये में निकल के आया। 366 दिन का मतलब 52 हफ्ते 2 दिन। तो अब इन 52 हफ्तों में तो संडे होएगा ही होएगा, तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी में इसका कोई काम नहीं है, ये तो पता हो गया मुझे कि ये 52 हफ्ते हैं। बचे ये 2 दिन, इनके हिसाब से हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनेगा कि इनमें कहीं संडे तो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख लेंगे 52 हफ्तों में, 52 हफ्तों में 52 रविवार होंगे। अब जो 2 दिन बचते हैं वो आपके संडे मंडे मंडे ट्यूसडे ऐसे करके कई सारे ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है ना। 52 रविवार होंगे, तो अब एक रविवार जो है वो बचे हुए एक रविवार के लिए अब हम जो है वो क्वेश्चन अपना आगे चलाएंगे, ठीक है ना। तो कुल जो ऑप्शंस हैं बचे बचे हुए 2 दिनों के लिए कर लीजिए। अच्छा, बचे हुए 2 दिनों के लिए कुल तरीके कितने हो सकते हैं। तो कुल तरीके ऐसे हो सकते हैं कि आपके पास हो सकता है कि संडे और मंडे आ जाए, ठीक है ना। हो सकता है वो 2 बचे दिन जो हैं वो आपके मंडे ट्यूसडे आ जाए, हो सकता है वो बचे दिन आपके ट्यूसडे वेडनेसडे आ जाए। अब देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि मंडे और वेडनेसडे का कॉम्बिनेशन बना लोगे, भाई कोई 2 दिन बचेंगे तो वो लगातार में ही तो बचेंगे, तो ऐसा नहीं है कि मंडे और वेडनेसडे का भी कॉम्बिनेशन बना रहे हो। तो ये हम सैंपल स्पेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आएगा आपका ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे थर्सडे लगातार में, ठीक है ना। उसके बाद थर्सडे फ्राइडे आ जाए, या फिर फ्राइडे सैटरडे आ जाए, और या फिर सैटरडे संडे आ जाए। और जब संडे के बाद फिर मंडे चलाओगे तो संडे मंडे, तो वो तो पहला वाला ऑप्शन ही आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि टोटल 7 तरीकों से हमारे बचे हुए 2 दिन एडजस्ट किए जा सकते हैं। तो अतः जो सैंपल स्पेस हो जाएगा हमारा, अतः हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो सैंपल स्पेस है वो 7 का हो जाएगा, कि टोटल जो तरीके हैं आपके वो दिनों के, वो आपके 7 बन रहे हैं। अब देखिए इवेंट क्या है,
इवेंट ट्रायल तो ये था कि 1 साल चुन लिया आपने, ये ट्रायल हो गया, ठीक है? अब 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो वो क्वेश्चन में देखिए 52 हफ्ते निकाल दिए हमने। इवेंट आपकी क्या है कि संडे आ जाए बस एक। फिर 52 हफ्ते तो पूरे हैं, यानी कि 52 रविवार हो चुके हैं, ठीक है ना? बचे हुए 1 रविवार को एडजस्ट करना है हमने। तो वो 1 रविवार कैसे आएगा? तो देखिए वो 1 रविवार 2 तरीकों से आ सकता है, आपको ध्यान दीजिए। इस कॉम्बिनेशन में भी संडे है और इस कॉम्बिनेशन में भी संडे है। तो अगर हम रविवार आने की प्रायिकता वो निकालना चाहें, रविवार कितने तरीकों से आ सकता है, रविवार आने के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो वो आपके यहाँ पे इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स 2 बनेंगे। एक तो ये कॉम्बिनेशन आ जाए या फिर ये कॉम्बिनेशन आ जाए, तो 1 और 1 2, 2 हमारे पास जो है वहाँ यहाँ पे इवेंट के वो बने जाके फेवरेबल आउटकम्स। तो कुल कितने तरीकों से दिन एडजस्ट हो सकते हैं? 7। उनमें से संडे कितनी तरह से एडजस्ट हो सकता है? 2 तरीकों से हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम कर लेंगे कि प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की क्या है? संडे आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी NE और अपॉन NS हो जाएगा, और देखिए ये 2/7 इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो जो चीज़ कन्फर्म हो गई हमें, उसके लिए प्रायिकता के मेथड नहीं लगते हैं। जो चीज़ नहीं कन्फर्म है उसके लिए लगते हैं। अच्छा, कुछ बातें मैं थोड़ी-सी और डिस्कस कर लूँ आपसे, कि ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं, वो आपके जो हैं, वो ऐसे चल रहे हैं कि आपने देखा होगा कि इतने सारे हफ्ते हैं, मतलब इतने लीप ईयर हैं, उसमें से आपने 1 चुन लिया। समझ रहे हैं बात को? पिछला क्वेश्चन था, बॉलें बहुत सारी पड़ी थी, आपने उसमें से जो है वो 1 बॉल चुन ली। ये बताओ ये ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा? या फिर एक पासा है, आपने उसे फेंका, तो 6 आने की, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। पासा फेंका, उस पे 2 आने की प्रायिकता बताइए, ये करिए, वो करिए। अगर हम ये कहें आपसे कि पासे को हमने 5 बार फेंक दिया, उनमें से 3 बार 2 आए या 3 आए या इस तरह की प्रायिकता बताइए, तो फिर उस क्वेश्चन में ये मेथड्स जो हैं वो हमारे जो हैं, ये देखिएगा आगे चल करके जो है वो कॉम्बिनेशंस बनाएंगे इसमें, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी पड़ने लगती है। तो ऐसे केसेस में तब आपका जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर बनेगा जा करके। और अगर मान लिया सपोज करिए ट्रायल्स जो हैं आपके ऐसे कर दिए जाएं कि 500 बार जो है वो हमने उछाल दिया 5 सा, और फिर उसके बाद बताइए ऐसा कैसे होगा, वो क्या होगा, इसके आने की प्रायिकता बताइए, तो फिर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो कैलकुलेशन में हाथ खड़े कर देता है। तब हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा तो किस तरह का क्वेश्चन है, वो सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, या फिर वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, क्योंकि बताया कुछ नहीं जाएगा। वो आपको महसूस करना होगा कि 2 3 4 तक के इवेंट हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करेंगे। अगर 5 6 7 8 10 12 तक के हैं, तो आप उस रेंज में जाएंगे ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। और अगर मान लिया सपोज करिए आपके ट्रायल ऐसे हैं 500 1000 5 1500 2000, तो उस केस में जो है फिर आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे। तो ये रेंज होती है इनकी लगभग लगभग, जिससे कि आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो वो चीज़ें फिर खैर बाद में बताएंगे हम उसके बारे में। अभी हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि आपका जिन्होंने प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ी है 10th पास बच्चे, वो थोड़ा-सा इसमें कुछ देखें, कुछ समझ पाएँ वो उसको, ठीक है ना? बाकी 11th 12th वालों ने तो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, एक पासे के फेंकने पर ऊपर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पासा जो है वो आपका पास समझ लीजिए इस तरह का कुछ एक डिवाइस होती है। लूडो खेलने वाले, लूडो सबने ही खेला होगा, जानते होंगे। और एक तरफ सिंगल और एक तरफ डबल, एक तरफ 3, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, 6 ही इसके फेसेस होते हैं, और 6 पर आपके डॉट्स बने रहते हैं। तो एक तरफ 1 2, दूसरी तरफ 2 डॉट, एक तरफ 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट, इस तरह से बने रहते हैं। तो ये पासा होता है, और एक पासा आपने अगर फेंका, तो अब ये लुढ़कते लुढ़कते किस डायरेक्शन में कैसे रुकेगा, कि आपके ऊपर टॉप पे कौन सा फेस आएगा, ये आपका रैंडम इवेंट हो गया, यादृच्छिक हो गया, ठीक है ना? अब जैसे लूडो खेलने वाले भी क्या करते हैं, चालाकी करते हैं कि उसको एक एक ऊपर रख के भरेंगे नीचे, ताकि पलटे तो 6 आ जाए। तो ये फिर आपका चीटिंग टाइप से हो गई है ना, ये आपकी वेटेड प्रोबेबिलिटी में चली जाएगी। तो पासे के फेंकने पर ऊपर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए विषम अंक कितने हैं इसके अंदर, 1 है, 3 है, 5 है।
तो विषम अंक 3 तरीकों से आ सकते हैं और पासा फेंकने पे वो गिर कितने तरह से सकता है, तो 6 तरीके से गिर सकता है। तो इससे आप निकालेंगे पासा फेंकने पर कुल अंक, मतलब अंक जो आने के प्रकार हैं, अंक आने के कुल प्रकार, तो वो 6 होंगे। ठीक है ना, तो ये आपका सैंपल स्पेस तैयार हो गया। 6 तरह से आपका नंबरिंग आ सकती है। अब इवेंट क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में पासा फेंका ये आपका ट्रायल है, ठीक है ना, विषम अंक आना ये आपकी इवेंट है और प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। सैंपल स्पेस आपको खुद तैयार करना है। तो अगर किसी ने पासा नहीं सुना है तो वो नहीं समझ पाएगा इस क्वेश्चन को। अगर आपने ताश के पत्तों के बारे में नहीं समझा है तो वो आपको ये क्वेश्चंस अभी हम आगे जो करेंगे अगला, वो भी समझ में आने में दिक्कत होगी। तो ये मेरे साथ हुआ था जब मैं 12th में था। तो उस टाइम तक हम लोग ये समझते थे कि ताश खेलना मतलब जुआ, ठीक है ना, तो इसको बिल्कुल एकदम हेय दृष्टि से देखते थे ताश को, कि ताश की गड्डी, हमने ना उसके बारे में कुछ पता करने की कोशिश ही नहीं करी। और जब पता लगा कि प्रोबेबिलिटी में हमें ताश के पत्तों के ऊपर क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाकर के ताश की गड्डी एक लेकर के आए, मंगवाई हमने, और फिर उसके बाद पत्तों को देखा कि कितने कितने टाइप के किस तरह के पत्ते होते हैं। तो ये चीजें आपको अलग से आनी चाहिए। तो सैंपल स्पेस ये तैयार हो गया। विषम अंक आने के तरीके क्या हैं, विषम अंक आने के प्रकार, तो अगर मेरे पास 1 आ जाए तो भी हम कह देंगे हम सक्सेसफुल हो गए, हमारे पास 3 आ जाए तो भी हम कहेंगे हम सक्सेसफुल हो गए, 5 अगर ऊपर आ जाता है तो भी हम कहेंगे सक्सेसफुल हो गए। तो विषम अंक आने के जो प्रकार हैं वो आपके 3 हो जाएंगे, यानी कि NE की वैल्यू 3 हो गई। तो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू होता है उस इवेंट के फेवरेबल कंडीशंस, यानी कि वो कितने प्रकार से आ सकते हैं, अपॉन टोटल केसेस कितने हैं, सैंपल स्पेस हमारा कितना है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम लगा दें तो ये 3/6 यानी कि 1/2 ये हमारा आंसर आ जाता है। देखिए ताश के 52 पत्ते हैं और उसकी गड्डी में 52 ही होते। खैर, एक पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचने पर, पान का हो या लाल पत्ता हो, ठीक है ना, या फिर काला बादशाह हो, इसकी प्रायिकता बतानी है आपने। तो आप ये देखिए कि पहले तो ताश की गड्डी को समझ लीजिए। तो ताश की गड्डी जो है उसमें जो है वो 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना, 52 पत्ते होते हैं। इनमें से 2 पत्ते जो हैं वो रेड होते हैं और 2 पत्ते जो हैं वो ब्लैक होते हैं। रेड में भी 2 कैटेगरी होती हैं, पान का पत्ता, ईंट का पत्ता, है ना, और ब्लैक में भी 2 कैटेगरी होती हैं, हुकुम का पत्ता और चिड़ी का पत्ता। तो ये ध्यान रखिए, पहली बात तो पान और ईंट रेड होते हैं, हुकुम और चिड़ी ये ब्लैक होते हैं। अब रेड इस तरह से आप ये मान के चलिए 52 पत्ते तो टोटल हैं, रेड आपके कितने हो गए, 13 हर एक तरह के हैं, तो रेड 26, ब्लैक भी 26 हो गए। तो अगर रेड ब्लैक की कुछ बात करी जाए तो आप ध्यान दीजिएगा 26 होंगे। अब पान में क्या होगा, एक बादशाह, इक्का, पहले इक्का ले लीजिए, पान में इक्का, ठीक है ना, बादशाह, फिर बेगम, फिर गुलाम। तो ये 3 तो मतलब आपके पास एक तरह से समझ लीजिए कि इक्का भी अलग कर लीजिए, बादशाह, बेगम, गुलाम, ये आपके जिसमें कि चेहरे बने होते हैं, ठीक है ना, फेस कार्ड कहते हैं। और इसके अलावा 10 जो हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके जो हैं वो मान लीजिए, सपोज करिए आपके नंबर वाले कार्ड्स होते हैं। तो 10 और 3 मिला के आपके कितने हो जाते हैं, ये 3 मिला के ये 3 है, 10 और 3 मिला के 13 पत्ते पान के, ठीक है ना। इसी में से एक नंबर वाला जो है वो उसको इक्का कह देते हैं, दुक्का, चौका, पंचका, छग, नहला, डहला, पता नहीं जो भी नाम होते हैं, अट्ठा, सत्ता, है ना, वो मूवी बनी थी जैसे सत्ते पे सत्ता या इस तरह से। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान, 13 पत्ते वो किस तरह के होते हैं, 3 चेहरे वाले कार्ड और 10 आपके इसमें, जिसमें से एक इक्का, इक्का को भी कभी कभी क्वेश्चन बना देते हैं अलग से। तो इसलिए आप ये मान के चलिए पान में ये कैटेगरी है, सेम कैटेगरी यहाँ भी है, डू, मैं ऐसे डू लिख देता हूँ, सेम कैटेगरी यहाँ भी है डू, और सेम कैटेगरी यहाँ पे भी डू है। तो अब आप सबका 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 अगर कैटेगरी निकालें
तो आपके पास इक्के कितने हो जाएंगे? अगर हम कहें लाल इक्के चाहिए मुझे, रेड कलर के इक्के चाहिए, तो एक इसका हो जाएगा, ठीक है ना। सारे इक्कों की बात कर दें तो 1 2 3 4 इक्के हो जाएंगे। बादशाह रेड की बात करें तो 2 बादशाह हो जाएंगे, ब्लैक की बात करें तो 2 बादशाह हो जाएंगे, ठीक है ना। गुलाम भी, बेगम भी, ऐसे तो टोटल मिला के 4-4 चलेंगे सब नंबर। तो ये पूरा जो है वो एक ताश की गड्डी का स्ट्रक्चर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास पान के पत्ते की बात कर रहे हैं, तो पान का पत्ते टोटल 13 होंगे हमारे, उसके अंदर वो नहीं स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं। लाल पत्ते की बात करें तो लाल पत्ता मतलब रेड, यानी कि 13 13 26, इसके भी 13, इसके भी 13, है ना, मिला के 26 हो गए। ये 13, ये 13, तो मिला के ये तब 13 चक्कू 52, ये पूरे पत्ते इस तरह से आ जाते हैं। काला बादशाह, अब काले में चले जाइए, और बादशाह, तो बादशाह 2 तरह के होंगे, एक हुकुम का होगा और एक चिड़ी का होगा बादशाह, ठीक है ना। तो ताश की गड्डी को समझना इसके लिए बहुत जरूरी है, और तभी जाकर के आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो देखिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है वो आपका NS इज इक्वल टू जो है वो आपका हो जाएगा 52 पत्ते में से कुछ भी आ सकता है। तो 52 पत्तों में से आप एक पत्ता खींच रहे हैं, एग्जैक्टली ये 52C1 है। मैं बता दूं आपको 52C1 है। 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचने के कुल तरीके 52C1 होंगे, सॉल्व करके वो 52 आएगा। एक्चुअली कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होता है। आप अगर ये चीज पहले ही समझते रहे तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम ही ना है कोई। तो इसलिए 52 में से एक पत्ता खींचना है तो 52 ही तरीके होंगे। चाहे आप ऐसे समझ लो कि 52 तरीकों से खींच सकते हो, या फिर 52C1 लगाओ, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में आपको ये तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए आप उसे पहले ही समझ जाओ, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। पान का पत्ता आए तो पान के पत्ते 13 होते हैं, ठीक है ना। तो पान का पत्ता निकलने के तरीके, पान का पत्ता निकलने के तरीके, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे 13 हो जाएंगे। 13 तरीकों से पान का पत्ता निकल सकता है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, हेंस प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो 13/52 यानी कि 1/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी देख लीजिए 1/4 यानी कि चौथाई पत्ते, 13 पत्ते, चौथाई पत्ते आपके पान के ही तो हैं। अब सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। लाल पत्ता अगर बोले हम, तो लाल पत्ता जो आ जाएगा वो 26 तरीकों से आ सकता है। तो 26/52 प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, यानी कि 1/2 आ जाएगी। देखिए अब सॉल्व कर पा रहे हैं आप। इसके बाद काला बादशाह, तो काला वो सेक्शन में पहुंचिए, बादशाह आपके 2 होंगे जाकर के टोटल मिला के, ठीक है ना। तो काला बादशाह की अगर फेवरेबल कंडीशन निकालेंगे आप, तो फिर आपके जो हैं वो 2 ही निकलेंगी। तो आप यहाँ पे काला बादशाह, तो 2 ही केस बनेंगे, यानी कि 2/52 यानी कि 1/26। बहुत कम चांस, देखिए 1/26 मतलब बहुत कम चांस है कि काला बादशाह निकले। 1/26 आ रहा है आपका। तो देखिए इस तरह से ये 3 पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब थोड़ा सा हम और जनरल कंडीशंस की तरफ चलते हैं। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कंडीशंस थोड़ी और बदल दी है। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचा जा रहा है, और गुलाम, बेगम या बादशाह होने की, लाल पत्ता या बादशाह होने की, और हुकुम का पत्ता नहीं होने की प्रायिकता बताएं। तो सैंपल स्पेस उसी तरह से हमारे पास 52 है। और अब ध्यान दीजिए, हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, गुलाम, बेगम या बादशाह। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इवेंट्स होंगी, नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे फेवरेबल इवेंट्स के, तो बादशाह, गुलाम और बेगम में से कुछ भी आ जाए, हम मान लेंगे कि हम सक्सेसफुल हो गए। तो ऐसे केस में देखिए आपके 3 तो यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ये पत्ते। तो टोटल पत्ते जो हैं वो, कुल पत्ते जो हैं आपके कितने बनेंगे जाकर के, तो 3 + 3 + 3 + 3। गुलाम, बेगम या बादशाह कुछ भी आ जाए, मतलब ये भी मान लेंगे जीत गए, ये भी मान लेंगे जीत गए, ये भी मान लेंगे जीत गए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, कुछ भी मान लेंगे जीत गए, यानी कि 12। तो NE = 12 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी जो आप निकालोगे वो 12/52, और ये जो भी आएगा सॉल्व करके 2 6 जा और 2, ठीक है ना, और बल्कि 2 3 जा और 2 13, 3/13, ये आपका आंसर आ जाएगा। रिपीट करने को कह रहे हैं। अच्छा देखिए, गुलाम आ जाए, बादशाह आ जाए या बेगम आ जाए, वो ये नहीं कह रहा है हमसे कि रेड का ही आए, हुकुम का ही आए तभी जीतोगे। वो कह रहा है तुम्हारा बादशाह आ जाए या बेगम या गुलाम आ जाए तो जीत जाओगे। तो ये 3 आ जाए, या ये इनके गुलाम, बेगम, बादशाह आ जाए, या उनके आ जाए, या उनके आ जाए, सब तरह से तो जीत जाएंगे।
तो इसलिए जो हमारा फेवरेबल है, क्या क्या चाहिए मुझे, तो ये तीन, ये तरीके, तीन वो तरीके, तीन वो तरीके, तीन वो तरीके, इतने तरीके आ जाएं तो मैं जीत जाऊंगा। तो मैंने फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो 12 ले लिए। टोटल मेरे पास 52 थे, तो उन तरीकों को डिवाइड जब किया तो इस तरह से 3/13 आया। अब देखिए सेकंड पार्ट, लाल पत्ता या बादशाह जाए। तो लाल पत्ते कितने होते हैं ये बताओ पहले। तो लाल पत्ते हमारे कितने होते हैं, 26 पत्ते हो गए। अब बादशाह आ जाए, ठीक है ना। तो बादशाह कितने होते हैं, अब देखिए ये वाले काउंट मत करिए क्योंकि ये वाले तो आ चुके हैं ना इन 26 में। तो बादशाह जो है वैसे तो वो 4 होते हैं, कुल बादशाह 4 होते हैं, ठीक है ना, परंतु इनमें से दो रेड हैं जो कि पहले काउंट हो चुके हैं। तो इसलिए NE जो होगा हमारा वो 26 + 4 ना होकर के 26 + 2 ही रह जाएगा और ये 28 आ जाएगा। तो अब इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालना चाहो तो वो NE/NS यानी कि आपका जो है वो 28/52 और जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। 4 से काट दो, 4 7 जा, 4 1 जा, 4 3 जा, 7/13 ये आपका आंसर हो जाएगा। जरा समझिए इस बात को, ये ट्रिक मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का कि ऐसा ना हो कि 26 आप लाल पत्ते गिन लो और फिर बादशाह अलग से 4 गिन लो, 30 कर लो, तो आंसर जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अब थर्ड पार्ट पे आ जाइए। ये कह रहे हैं हुक्म का पत्ता ना हो, तो आप इसे दो तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक तो पहले आप निकालो कि हुक्म का पत्ता नहीं हो, ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं। तो हुक्म देखिए 13 पत्ते होते हैं, तो अगर आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालो तो 52 तरीके हैं, 52 पत्ते, उनमें से हुक्म के 13 पत्ते निकाल दो तो ये कितना आएगा, 12 में से 3 गया 9, 4 में से गया 3, 39 तरीके हैं हुक्म के पत्ते ना आने के। हुक्म के ना आने के तरीके ये आपके हो गए जाकर के 39 तरीके। हेंस इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहो तो आप NE/NS लगा दो, ठीक है ना। तो ये 39/52 कुछ कटता है, कटता कुछ भी नहीं है शायद, नहीं 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39, 13 चक्कू 52, तो ये आपका 3/4 आंसर आ जाएगा। अब एक चीज ये भी है कि आपने ये कह दे हुक्म के ना आने, तो आप हुक्म के आने की प्रायिकता निकाल लो पहले। दूसरा तरीका ये है, तो हुक्म के आने की प्रायिकता, तो हुक्म के आने के तरीके कितने हो जाएंगे, हुक्म के आने के तरीके, तो ये इज इक्वल टू हो जाएंगे आपके 13 हो गए, 13 पत्ते हैं, 13 तरीके हो गए। तो इसकी अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो पहले, ठीक है ना, तो ये NE/NS हो जाएगा और ये आपका 13/52 यानी कि 13 चक्को 52, 1/4 हो गई। अब हुक्म के ना आने की प्रायिकता Q इज इक्वल टू 1/-P होती है, तो 1 - 1/4 यानी कि 3/4। देखिए यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है, यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है। तो हुक्म का पत्ता न होने की प्रायिकता जो है वो आपने, देखिए ये आसान था, ये भी निकालना आसान था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पे ये भी आसान था। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालना मुश्किल पड़ता है उस घटना का, लेकिन उसका उल्टा निकालना आसान पड़ता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि हम उल्टे से निकाल के और फिर माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए वेल मैनेजेबल था ये क्वेश्चन कि हम निकाल सकते थे इसे आसानी से, ऐसे भी वैसे भी। अगर वैसे न निकाल पाते तो हम यही तरीका फिर फॉलो करते, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे सिंपल क्वेश्चंस हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। इनसे आप स्टार्टअप ले सकते हैं और सिंपल क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के सॉल्व कर सकते हैं। इनमें एक ही एक घटना है, उसका कोई मिक्सिंग किसी के साथ नहीं हुई है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है हम थोड़े से इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तो उसमें आप देखेंगे कि जब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर होते जाएंगे क्वेश्चंस। तो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आप मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासेस और होंगी, 2 क्लासेस में ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, फिर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो फिर मैं ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद।